बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 2 दहाइयों की प्यास बुझ गई, बसंत की रंगीनियां लौट आईं। आज रात 12 बजे से काउंटडाउन शुरू, 6 से 8 फरवरी तक लाहौर की फजा में होगी बो काटा की गूंज। बसंत की दस्तक के साथ ही पतंगों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। डोर और गुड्डों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुड्डा 300, 1.5 तावा 400 का मिलने लगा। डोर का पिंडा 9,000 रुपए का हो गया। पतंगबाजों की जेबें खाली होने को तैयार। बिलाखिर 2 दिहाइयों के तवील वक्फे के बाद बसंत के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बसंत मनाने के लिए डोर और पतंग की खरीदो फरोख्त का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिस पर शहरियों में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। ताहम डोर और पतंग की आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों का बसंत का मजा फीका कर दिया। बहुत महंगी है, हुकूमत को ये भी कहे थोड़े से रेट कम करे, बहुत ज्यादा रेट है इनके। डोर तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। बसंत के लिए तैयार की जाने वाली पतंगों और डोर के नर्क भी सामने आ गए। 1 तवा गुड्डे का रेट 300 से 350 रुपए तक मुकर्रर किया गया है, जबकि 1.5 तावा गुड्डे की कीमत 400 से 450 रुपए तक रखी गई है। डोर के 2 पीस पिन्ना की कीमत 5,000 से 9,000 रुपए तक बताई जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार सरकारी हिदायत के मुताबिक पतंग और गुड्डे पर QR कोड का होना लाजमी है, जिसका मकसद गैर कानूनी और खतरनाक मवाद की रोकथाम है। महंगाई हमने खरीदा, कारीगरों को रेट वो अपने उन्होंने तो दिहाड़ियाँ देखनी होती है, उन्होंने मार्जिन निकाल के जो रेट लगाना है वही हमने इधर रेट देना है। हमने खुद भी कमाई करनी है, उनको भी करने देनी है। दुकानदारों के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से दी गई शरायत के बाइस पतंगसाजी और फरोख्त के अमल को ज़ाब्ते के तहत रखा जा रहा है, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड और QR कोड वाली पतंगे और डोर ही खरीदे। कैमरामैन साकिब अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि बसंत फेस्टिवल पर 30 करोड़ अखराजात का तखमीना जलाल सलाहुद्दीन एंड प्रोडक्शन ने तखमीना दिया। शाही किले में बसंत का इफ्तिताह। आसिफ जाह हवेली में इख्तितामी तकरीबात होंगी। 500 से ज़्यादा अफराद का इंतजाम किया जाएगा। फनकारों को दी जाने वाली रकम भी अखराजात का हिस्सा है। बसंत की इफ्तिताही तकरीब शाही किला और इख्तितामी तकरीब आसिफ जाह हवेली में होगी। तकरीबात पर 30 करोड़ के अखराजात आएंगे। दोनों तकरीबात पर 500 से ज्यादा अफराद का इंतजाम किया जाएगा। जलाल सलाउद्दीन एंड प्रोडक्शन ने बसंत तकरीबात पर आने वाले अखराजात की तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत के अखराजात पर जल्द हुकूमत हतमी फैसला करेगी। तकरीबात पर फनकारों को दी जाने वाली रकम का तखमीना भी शामिल किया गया है। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस के लिए 55 लाख रुपए फीस का तखमीना लगाया गया है। फरीहा परवेज 50 लाख, साहिर अली बग्गा के लिए 32 लाख फीस का तखमीना लगाया गया। टैक्सेस की मद में भी 8 करोड़ से ज्यादा रकम तखमीने में शामिल की गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एमकॉम से भी तकरीबात के इंतजाम पर तजावीज ली गई। वाज़ेह रहे कि एमकॉम कंपनी इससे पहले हॉर्स एंड कैटल शो भी करवा चुकी है। बसंत पर फ्री सफरी सहूलियात। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का प्लान फाइनल। ऑरेंज लाइन ट्रेन से 2,70,000 मुसाफरों को सहूलत मुयसर होगी, जबकि 64 मीटर बसों के साथ शादरा से गज्जुमता तक मुफ्त सफर मिलेगा। लाहौर फीडर रूट्स के लिए 188 बसें रवा दवा होंगी। शहरियों को बसंत के दिनों में फ्री सफरी सहूलियात फराहम करने का मिशन पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान फाइनल कर लिया गया। 6 से 8 फरवरी तक मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। रोजाना तकरीबन 6 लाख मुसाफिर फ्री सफर की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। डेरा गुजरा से अली टाउन तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 2,70,000 मुसाफिरों को सहूलत मुयसर होगी। 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजुमता तक फ्री सफर की सहूलत हासिल होगी। मेट्रो बस सर्विस के जरिए रोजाना तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिर फ्री सफर कर सकेंगे। लाहौर फीडर रूट्स के लिए 188 बसें लाहौर के 21 रूट्स पर रवा दवा होंगी। PMA के तहत 40 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के 2 रूट्स पर फ्री सफरी सहूलत फराहम करेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, बसंत पर शहरी बगैर किसी फिक्र के मुफ्त सफरी सहूलत हासिल कर सकेंगे। रमजान मुबारक से कबल LPG महंगी। LPG 6 रुपये 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी। LPG की नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा हुआ। लाहौर में LPG कहीं भी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। शहर में LPG 310 रुपए किलो बेची जा रही है। शहरियों पर एक और बोझ। रमजान मुबारक से कबल LPG की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। ओगरा ने LPG 6 रुपए 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी कर दी। LPG की नई फी किलो कीमत 226 रुपए 5 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 75 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,667 रुपए 40 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी 2026 से होगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
दूसरी जानिब सोने को रिवर्स गेयर लग गया। 32,000 रुपये सस्ता। 24 कैरात तोला सोने की कीमत 5,22,500 रुपये मुकर्रर, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,78,958 रुपये का हो गया है। 21 कैरात फी तोला सोना 4,57,188 रुपये का हो गया। चांदी 5,000 रुपये कमी से 13,000 रुपये पर आ गई। लाहौर समेत मुल्क भर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना मजीद 32,000 रुपये सस्ता हो गया। 32,000 रुपये कमी के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 5,22,500 रुपये मुकर्रर की गई है। 22 कैरात फी तोला सोना कम होकर 4,78,958 रुपये में फरोख्त होने लगा है। 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,57,188 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी नुमाया कमी देखने में आई है। 10 ग्राम चांदी 5,000 रुपये सस्ती होकर 13,000 रुपये में दस्तयाब है। सोने और चांदी की कीमतों में वाज़ेह कमी पर सराफा मार्केटों में खरीदारों की दिलचस्पी में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि ताजरों के मुताबिक आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव और डॉलर की कदर में तब्दीली के असरात मकामी कीमतों पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। शाहीनों ने कैंगरूज को दूसरे T20 में शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से ये जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का हदफ दिया, जबकि सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 76 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 35 गेंदों पर 52 रन बनाए। पंजाब में अकलियतों को अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करने का हक देने के लिए कानून साजी का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब असम्बली में अकलियतों के बराह रास्त इंतखाबात के लिए बाकायदा करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब में अक़लियतों को अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करने का हक देने के लिए कानून साजी का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब असम्बली में अक़लियतों के बराह रास्त इंतखाबात के लिए बाकायदा करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब असम्बली में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले अक़लियती अरकान आइंदा आम इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के बजाय बराह रास्त इंतखाब के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब कराने के मामले पर मुत्तहिद हो गए हैं। अरकान असम्बली का मुतालबा है कि पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लियतों को अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए या तो जुदागाना इंतखाबी निज़ाम दिया जाए या दोहरे वोट का हक फराहम किया जाए, ताकि अक़लियतें अपने हकीकी नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकें। इस हवाले से हुकूमती चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी अक़लियती अमूर क्रिस्टोफर फाल्बस ने पंजाब असम्बली में अक़लियतों के बराह रास्त इंतखाबात के लिए बाकायदा करारदाद जमा करवा दी है। अब यहाँ पर आपको बताएं, PHA का शहर में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का मंसूबा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 27 दिन में कैनाल में लाइनिंग, रिटेनिंग वॉल्स और कंक्रीट बेड तैयार कर लिया। कैनाल की 8 किलोमीटर तवील लाइन को दोनों तरफ और 20 पर कंक्रीट के तौर पर मजबूत किया गया। लाइन कंक्रीट करने का दौरानिया भल सफाई के पीरियड के दौरान किया गया था। PHA के कॉन्ट्रैक्टर ने काम मुकम्मल करके लाहौर कैनाल को पानी चलाने के लिए क्लियर कर दिया। PHA का लाहौर कैनाल में शहर में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का मंसूबा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 27 दिन में कैनाल में कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग, रेटिंग वॉल्स और कंक्रीट बेड तैयार कर लिया है। कैनाल की 8 किलोमीटर तवील लाइन को दोनों तरफ और बेस पर कंक्रीट करके मजबूत किया गया। लाइन कंक्रीट करने का दौरानिया भर सफाई के पीरियड के दौरान रखा गया था। PHA के कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम मुकम्मल करके लाहौर कैनाल को पानी चलाने के लिए क्लियर कर दिया है। ब्यूटिफिकेशन, लाइट फेंस, किचन, पार्किंग एरिया, प्लांटेशन पर काम शुरू किया जाएगा। रैम्स, डेक को लाइनिंग प्रोसेस के दौरान मुकम्मल किया गया। मंसूबा 30 जून में मुकम्मल होना है। लाइनिंग का काम लाहौर कैनाल को चलाने के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में किया गया। मंसूबा PHA इंजीनियरिंग विंग की ज़ेरे निगरानी HRD कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में बाहर से मंगवाया जाएगा। मौके पर असेंबलिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तरबियत और डेटा कलेक्शन के लिए नया इक़दाम। असातिज़ा की पेशावराना तरक्की के लिए ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान से इश्तराक कर लिया गया। असातिज़ा की सलाहियतों को निखारा जाएगा। सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई सतह पर नया मंसूबा तैयार कर लिया गया। असातिज़ा की पेशावराना तरक्की के लिए ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान से इश्तराक हो गया। पब्लिक स्कूलों में बेहतरी के लिए असातिज़ा का जामे डाटा इकट्ठा किया जाएगा। डाटा के जरिए तालीमी पॉलिसी साजी को मौसर बनाया जाएगा। असातिज़ा की सलाहियतों में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब भर में असातिज़ा की तरबियत का अमल भी तेज किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम CUs को हिदायत जारी कर दी गयी। प्रोग्राम में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन भी शामिल होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाकिस पॉलिसी एलिमेंट्री स्कूलों के IT टीचर्स को ले डूबी। हेड टीचर्स के ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग मजीद फ़आल बनाने का हुक्म दे दिया गया।
महकमा स्कूल एजुकेशन की नाकिस पॉलिसी एलिमेंट्री स्कूलों के आईटी टीचर्स को ले डूबी। हेड टीचर्स के ओहदे से हटा दिया गया। मिडिल स्कूलों में आईटी की जगह एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को इंचार्ज हेड लगा दिया गया। मिडिल स्कूलों में ग्रेड 16 के आईटी टीचर्स ग्रेड 15 के ज़ेरे साया फराइज सरअंजाम देने पर मजबूर हैं। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक आईटी टीचर्स की मिडिल स्कूलों में जरूरत नहीं, आईटी असातिज़ा की जरूरत हाई स्कूलों में है। तबादलों पर पाबंदी उठते ही आईटी टीचर्स को हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भेज दिया जाएगा। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग मजीद फाल बनाने का हुक्म दे दिया गया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ऑनलाइन ऐप के जरिए स्कूलों की निगरानी करेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने AEOs के लिए एप्लीकेशन पर लॉग इन बनाने का हुक्म दिया। तमाम AEOs स्कूलों की निगरानी करेंगे। तमाम AEOs के लिए अलहदा से लॉग इन फराहम किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के नताइज पैक्टा और PAMIU मिलकर असेसमेंट डाटा और नताइज शेयर करेंगे। सवालिया पर्चे बनाने वाले असातिज़ा और लर्निंग आउटकम्स की तफसीलात फराहम की जाएंगी। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के फर्स्ट और मिड टर्म में ज़बानी इम्तहान लाजमी होगा। ज़बानी इम्तहान के नताइज भी सेस पर अपलोड किए जाएंगे। तमाम CEOs एजुकेशन को नई पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 500 से ज़ायद MBBS की सीटें खाली। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव पर दाखिला पॉलिसी फिर तब्दील कर दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खाली सीटों पर खुद दाखिले की इजाज़त मिल गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 500 से ज़ायद MBBS की सीटें खाली। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों में आज़ादी मिल गई। हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव पर दाखिला पॉलिसी फिर तब्दील कर दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खाली सीटों पर खुद दाखिले करने की इजाज़त मिल गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दाखिले के लिए नई दरख्वास्तें भी वसूल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि रवां सेशन 2025-26 में मेडिकल कॉलेजेस की दाखिला पॉलिसी बार बार तब्दील की गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, ASP सईदा शहर बानो नकवी की SP की ओहदे पर तरक्की हो गई। अनम शेर दानिया राना ज़ैनब अयूब की SP ओहदे पर तरक्की और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ASP सईदा शहर बानो नकवी की SP के ओहदे पर तरक्की हो गई। अनम शेर दानिया राना ज़ैनब अयूब की SP ओहदे पर तरक्की हो गई। दूसरी जानिब भाटी गेट में मुजरिमाना गफलत, ACCT बाबर अली को ओहदे से हटा दिया गया। बाबर अली AC हेडक्वार्टर लाहौर तैनात। AC हेडक्वार्टर लाहौर मोहम्मद इकबाल की खिदमात DG पैरा के हवाले कर दी गई। साहिल रसूल चीमा ACCT लाहौर तैनात। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जजेस की हल्फ बर्दारी के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में 11 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने हल्फ लिया। हल्फ के बाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 42 हो गई। Personal interest to influence my official conduct or my official decisions. मुश्किल होने वाले जजेस की हलफबर्दारी तकरीब हाई कोर्ट के जजेस लॉन में हुई। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस वकार हैदरावान, जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस एस रजा, जस्टिस मलक जुवैद इकबाल और जस्टिस जवाद जफर शामिल हैं। जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलक मोहम्मद अवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख, अब्दीज शेख, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शरहाम सरवर चौधरी, जस्टिस साजा महमूद सेठी, जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस अलीजा बाजवा, जस्टिस राहील कामरान शेख भी शरीक हुए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, डॉक्टर खालिद रांझा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती, एडवोकेट जनरल मोहम्मद अमजद परवेज, प्रवासी सेक्रेटरी जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा भी मौजूद थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलक जुवैद अवान, एडिशनल एडवोकेट जनरल ख्वाजा मोहसिन अब्बास, चौधरी जवाद यकूब, कैम मकाम चेयरमैन कस्टम ट्रिब्यूनल हाफिज अंसारुल हक, CPO गुजरांवाला डॉक्टर ग्यास गुल खान ने भी शिरकत की। सदर हाई कोर्ट बार मलक आसन नसवाना, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सज्जाद हैदर रिजवी, मेंबर पाकिस्तान बार सैयद कल्बे हसन समेत दीगर भी शरीक हुए। मुश्किल होने वाले जजेस की फैमिलीज भी शरीक थी। हलफ बर्दारी के बाद हाई कोर्ट के मुश्किल जजेस, लॉ अफसरान और दीगर ने भी जजेस को मुबारकबाद दी और नेखाशत का इजहार किया। हलफ उठाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में मुश्किल जजेस की तादाद 42 हो गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हिफ्ज़ान सेहत के मयार को बेहतर बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت ہمارا نصب العین اور شفافیت کے فروغ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرپشن اور میرٹ کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ پنجاب ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کورس کے پہلے بیچ کی اختتامی تقریب، کورس کے دوسرے بیچ کی حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خاص سے شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری آپریشنز محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیلہ عرفان، ڈین آئی پی ایچ پروفیسر سارہ افضل، پروفیسر سید ملازم حسین بخاری، پرنسپل جنرل اسپتال پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل، ڈاکٹر فیاض گانجھا نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طاہر خلیل، پروفیسر ڈاکٹر سائمہ ایوب، فہد عباسی، پروفیسر عطیہ مبارک، سری لنکا سے ڈاکٹر لاوا، ایم ڈی چلڈرن اسپتال پروفیسر ٹیپو سلطان، ایم ایس سید مٹھا اسپتال ڈاکٹر عقیل، ایم ایس صاحبان اور مختلف ٹیچنگ اسپتالوں کے حوالے سے صاحبان موجود تھے۔ بچوں کے کینسر کے عالمی دن کی مناسبت سے کینسر کے مریض بچوں کے لیے سالانہ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ اسپتال میں زیر علاج مریض بچوں اور ان کی فیملی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ میں بچوں کا میلہ لگایا گیا۔ میلے میں موذی مرض کینسر سے جنگ لڑنے والے بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ ٹرین، پتلی تماشا، جمپنگ سمیت دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف برانڈز کی جانب سے کھابے اور کپڑے بھی فراہم کیے گئے۔ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ 75% بچے کینسر جیسے مرض سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ بچوں میں کینسر کی تشخیص بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے ایونٹس کا انعقاد بچوں میں حوصلہ افزائی پیدا کرتا ہے۔ آج کا دن ہم بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی وہ صحت یافتہ ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ ورلڈ کینسر ڈے ہے 4 فروری کو، تو اس کی وجہ سے بھی ہم نے آج یہ اس کے ان کنجنکشن ود دیٹ ہم نے یہ آرگنائز کیا ہے ایونٹ۔ ڈاکٹر علینا صدف کا کہنا تھا کہ ہر سال شوکت خانم ہسپتال کی جانب سے مریضوں کے لیے منعقد کیے جانے والے اس تقریب کا مقصد کینسر سے جنگ لڑتے مریضوں کو ایک صحت مند تفریح کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ علاج کی سختی کو بھلا کر اچھا وقت گزار سکیں۔ کینسر کے علاج کے تھرو گزر رہے ہیں اور جو علاج ختم بھی کر چکے ہیں۔ بیسکلی ایک ایسا موقع ہے کہ بچے آئیں، انجوائے کریں، یہاں پہ ایکٹیویٹیز میں شرکت کریں۔ یہاں پہ ان کے لیے کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں، گفٹس بھی ہیں، تھوڑا سا وہ اپنے لیے ان کے لیے انجوائمنٹ کا سامان ہے یہاں پہ تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تکلیفات بھول سکے۔ شوکت خانم ہسپتال پاکستانی عوام کے تعاون سے گزشتہ 31 سالوں سے 75% سے زائد مریضوں کو علاج کی سہولیات بلا معاوضہ فراہم کر رہا ہے۔ کیمرامین مبین کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ ایچیسن نیشنل ریس چیمپئن شپ کا انعقاد ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے تعاون کیا گیا۔ ایچیسن کالج میں ایتھلیٹک فیڈریشن کے تعاون سے چوتھی ایچیسن نیشنل ریس چیمپئن شپ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ 100 میٹر ریس میں پنجاب بھر سے 22 سکولز اور کالجز سمیت پروفیشنلز نے حصہ لیا۔ چیمپئن شپ کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی کیٹیگری سکول کے بوائز اور گرلز، جبکہ دوسری کیٹیگری پروفیشنلز بوائز اور گرلز پر مشتمل تھی۔ اس موقع پہ پرنسپل ڈاکٹر تراب حسین نے اظہار خیال کیا۔ پروفیشنلز کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرا نام علی احمد سخیرہ، وابڈا سے ریپرزینٹ کیا ہے میں نے، الحمدللہ فرسٹ پوزیشن لیا ہے۔ ایچیسن کالج فاسٹسٹ مین ہوئی تھی۔ ریسنٹلی میں نے ابھی نیشنل گیمز اور نیشنل چیمپئن شپ بھی جیتی ہے۔ ابھی ایچیسن فاسٹسٹ مین وومن ہوئی ہے، وہ بھی الحمدللہ میں نے جیتی اور 1 لاکھ کا ٹائٹل اور فاسٹسٹ وومن کا گیم ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پروفیشنلز بوائز ریس میں پہلی پوزیشن 1.5 لاکھ، دوسری پوزیشن پر 1 لاکھ اور تیسری پوزیشن پر 50,000 نقد انعام دیا گیا۔ پروفیشنلز گرلز میں پہلی پوزیشن پر 1 لاکھ، دوسری پوزیشن پر 50,000 اور تیسری۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔